के पीछे रहेंगे। पिक्चर देखते हैं, डायरेक्टर रहता है, वो मंच के पीछे रहता है, हीरो रहेगा, एक्टर रहेगा, एक्ट्रेस रहेगी, उसी को लोग देखता है। तो उसी को देखा जाएगा जो ये संगठन का नाम दिया है वही। हम लोग पीछे से उसको कैसे संसाधन मुहैया कराया जाए, कैसे क्या किया जाए, संगठन को फंड कैसे जुगाड़ किया जाए, और क्या क्या चीज है जो बाहर, क्योंकि नौकरी के क्रम में सब कोई अपना गाँव से बाहर निकले हैं, बाहर चीजों को जो बढ़िया चीज है, जो बढ़िया चीज जाने हैं उसको अपना समाज में बताना। तो क्या है कि हम लोग एक उसको सेपरेट रखें, इसे खरवाल योग संघ का अस्तित्व इसके साथ साथ चलता रहेगा, वो बना रहेगा। क्या इसमें भी सहमति है ना? महेंद्र जी कहाँ गए? तो ये दोनों चलता रहेगा। खरवाल लोक सेवक संघ महेंद्र जी वो भी चलता रहेगा, और ये संगठन है ये पैरेलल चलेगा। ठीक है, कोई पार्टी विशेष का यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सब किसी न किसी पार्टी से प्रभावित है या तो उसका सदस्य है, तो इसलिए उस स्तर पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ अभी अपना समाज का कैसे उत्थान हो, कैसे जो मुख्य धारा में पीछे छूटे हैं उसको आगे लाएं, इतना ही पर हम लोग का मेन फोकस है। और शुरू से भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि फंड का कोई भी काम का शुरुआत करना, उसको अंजाम देने में फंड बहुत आवश्यक है। तो हम लोग कोई भी काम, ऐसा काम तुरंत में बड़ा ना उठा लें कि वो काम करने में ही हम लोग उलझ के रह जाए। जैसे हम लोग जब मीटिंग करते हैं तब हम लोग को एक बात आता है कि हर एक जिला में एक कार्यालय हो, एक मारवाड़ी धर्मशाला है, वैसा एक धर्मशाला हो। अरे भैया, ना जमीन खरीद पाएंगे, ना धर्मशाला बनेगा, ना संगठन आगे चलेगा। तो जहां भी अगर वैसा तो हम लोग किराए पे ले लेंगे, किराए पे लेके उसको हम लोग दे पाएंगे। एक जमीन लेके घर बनाना, जो बनाए हैं उनको पता है कितना कम भी बजट रखेंगे, 30 लाख रुपया से कम नहीं लगना है। 3 कमरे का घर बनाए, पता चलेगा कितना लगता है। अब उसको कल्पना करेंगे, हर एक जगह हमारा एक इतना बड़ा बिल्डिंग होगा, तो जहाँ शुरू करेंगे वो न्यू तक बताएगा, उसके बाद वहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग उस तरह का संगठन बनाना चाहते हैं जहाँ संगठन का संख्या में हम लोग जहाँ पर अधिक है, पलामू हो गए, गढ़वा हो गए, लातेहार हो गए, और लोहरदगा गुल्ला हो गए, सिंधेगा में कुछ है जो झारखंड छत्तीसगढ़ में सटा हुआ जो भी हम लोग का जिला है, तो सब अपने आप नशा भरे हुए हैं। तो उस जगह में हम लोग एक किराए का भी ले सकते हैं, 3 कमरे का, 4 कमरे का, और इस लोग को वहां तक हम लोग पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ना है। अगर आप किसी को हर एक प्रतियोगिता दर्पण में देखते हैं, जो तैयारी करते हैं उसमें लिखा रहता है एक कदम अगर चलना है, और दिन भर में माता बहन लोग जो किचन में चलती है, तो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर सुबह से लेकर शाम तक वो लोग चल लेते हैं। लेकिन सुबह उठ के 5 किलोमीटर चलना है बोलेंगे तो कोई नहीं चलेगा। 500 मीटर के बाद घुटना पकड़ के बैठ जाना। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटा छोटा टारगेट हम लोग को रखना है, छोटा छोटा। बड़ा काम तुरंत उठा लेने के बाद हम लोग बिखर जाएंगे। जैसा कि पहले भी कहे और अभी भी कहेंगे, जब भी संगठन चलेगा हम ये बार-बार यही कहेंगे कि समाज का एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि आज नामकरण हुआ, उस तरह से इसका क्या उद्देश्य है, इसका भी 4-5 लाइन का उद्देश्य हम लोग बना लें कि हम लोग भटके ना। संविधान क्यों बना हुआ है कि हम लोग कुछ गड़बड़ करें तो उसका रक्षा के लिए न्यायपालिका है। तो जब हम लोग का संगठन का नामकरण हुआ, कुछ उसका उद्देश्य रहेगा, तो जब भी भटकेंगे तो हम लोग उसका उद्देश्य देखेंगे कि हमको क्या करना है। करना तो इतना काम है कि जहां से शुरू कीजिएगा उसका अंत ही नहीं है, समस्या का कोई अंत नहीं है, वो चलता रहेगा। तो हमको उसी में छोटा समस्या को हम लोग को पकड़ना है कि कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, आप बोलेगा कि प्राइमरी लेवल से 10th तक का हम लोग सरकार भी उसका व्यवस्था की है, तो उसके लिए टीचर का व्यवस्था हम लोग का समाज से होगा, हम लोग का अपना स्कूल होगा। तो यह कल्पना का बात है। 1 महीना पेमेंट देना होगा तो दे लेंगे, साल भर पेमेंट कहाँ से दीजिएगा? उसका अपना भी घर है। अगर हम लोग सबको जो अभी सहयोग कर रहे हैं,
2000, 1000, 5000 जिसका जितना सामर्थ्य उतना कर रहे हैं। जिसका जो भी यहाँ हम लोग हैं, कोई ऐसा है जिसका सगा संबंधी, चाचा, मौसा, मामा, मामी कोई गरीब नहीं है? कोई ऐसा है उसका सगा संबंधी गरीब नहीं है? अब अगर हम लोग बोलेंगे हम 5000, 10,000 दे रहे हैं और हमारा चचेरा भाई बोलेगा चला 500 के लिए हम यहाँ रो रहे हैं, और वो जो है अपना नाम के लिए 10,000 वहां फूक रहे हैं, तो बहुत सा चीज एक साथ आएगा। इसलिए हम लोग को कम फंड में कैसे ज्यादा लोगों को हम लोग तो उसमें सामाजिक सुरक्षा हम लोग उसको दे पाए, वो काम को हम लोग एजेंडा में रखेंगे। अब प्रमुख एजेंडा में तो हम पहले भी बोले थे, इस बार अभी तक नहीं हो पाया है कि जो सार्वजनिक विवाह हम लोग का कराना है, हमारे सब बातों से सब सहमत होंगे, कोई जरूरी नहीं, जो अच्छा लगे वो बात को रखना है, उसको लिस्ट में रखना है, जो अच्छा ना लगे उसको अपने निरस्त कर देना है। जैसे कि किसी का माँ बाप में कोई डेथ कर गए, किसी कारण से सिंगल पेरेंट वाले बच्चे हैं, या तो किसी का दोनों नहीं है, तो ऐसे लड़कियों को जो समाज में कि पड़ोसी पर, चाचा पर, बड़ा पर, उन लोग को लगता है कि कैसे शादी करेंगे, उधर से भी दबाव है पारिवारिक कि सब इसी को दे दीजिएगा तो अपना बेटा बेटी का क्या होगा, ये सामाजिक दबाव है। तो वैसे लोगों का हम लोग जो है कि समाज के स्तर से पहला कि उन लोग को हम लोग अच्छा जुड़ा हुआ मिलता है, तो उसको महसूस ना हो कि आर्थिक रूप से हम लोग का शादी ठीक से नहीं हो पाया, तो लोग हम लोग सामूहिक विवाह कराएंगे, ये पहला एजेंडा हम लोग करते हैं। और सिलाई कढ़ाई जो भी सरकार योजना बनाता है, तो उसका छोटा छोटा फंड करके उन लोगों को टेलरिंग का ये करके उन लोगों को मशीन खरीद के दे देंगे, तो लोग क्या है कि अपने से कुछ इनकम जनरेट करने लगेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। फिर अभी कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ 2 गाड़ी नहीं है, कार जो सर्विस में है, बिजनेस में है, और वो गाड़ी तो खुद चलाता है नहीं, उसको ड्राइवर का जरूरत है। अब जो मैट्रिक तक पास किया है उसको बैरिस्टर का नौकरी लगना है नहीं, तो उसको बढ़िया ड्राइवरी का नौकरी चाहिए, 8-10 हजार कमा के घर तो चलाएगा, डेली साथ बहू आप पे पीपल पे के मेरे साथ नीचे जो ताश खेल रहा है उसे चकाड़ी चला लो, घर परिवार चला लो। तो कुछ ना कुछ स्वरोजगार परक है जो है, जो जिसके जैसा क्षमता है, जिसका इंटरेस्ट है, जिसका जैसा योग्यता है, उसमें हम लोग उसको आगे भेजने का काम करेंगे। पढ़ाई का काम जानता है तो उसको हम लोग सामान खरीद के दे देंगे, दूसरा के घर में खटना से अच्छा राता राता खरीद के देंगे, तुम अपने बनाओ। तो वैसे लोगों को चिन्हित करना है, इस तरह का छोटा छोटा काम करके हम लोग को उस जगह ज्यादा से ज्यादा समाज को जोड़ना है। और एक झारखंड में रांची में हम लोग पहले पिछले बार भी बैठक किए थे, तो उसमें भी बोले थे कि हम लोग जो है निःशुल्क जो कोचिंग का व्यवस्था रहेगा, जिसमें उन लोग को रहने का व्यवस्था रहेगा, वो सब हम लोग का करने का प्लान है। क्योंकि वो लोग वो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, एक दिन में होने का चीज नहीं है। हम उस समय भी बोले थे कि रांची में बनेगा, और इस बार भी बोल रहे हैं बनेगा, जब बस समय का आगे पीछे है, और चिन्हित हम लोग कर लिए वो जगह, आज आए हैं तो उसको फाइनल भी हम लोग कर लेंगे। कुछ लोग अगर चलना चाहते हैं तो चल के देख सकते हैं, वो जगह फाइनल है। अब इसमें वो जो हॉस्टल बनने का जो कल्पना है उसको हम खुद से बनवा रहे हैं। कल का डेट में संगठन में ऐसा आएगा कि हम लोग सब चर्चा करने के बाद में संगठन का नामकरण के जैसे बिखर जाए तो फिर जमीन और घर लेगा कोई सवाल होता है। आप लोग 2000, 10,000, 5,000 चंदा दीजिएगा, संगठन खड़ा हुआ, हॉस्टल बना, बाद में संगठन टूट गया तो वो उसको कौन देखभाल करेगा, उसका मालिक कौन रहेगा, पता है ना। स्वाभाविक मन में प्रश्न है उठता है। तो इसका निदान के लिए हम लोग अपने स्तर से कुछ जो वैसे ना सोचे कि कोई मालिक रहे, ऐसे लोग से हम लोग कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ हम लोग के साथ पर्सनल जुड़ा हुआ है, जिसमें इस संगठन से हम लोग किसी भी तरह का चंदा या शुल्क नहीं लेंगे, उसको हम लोग खुद से बनाएंगे और वहां पर महीना 2 महीने के अंदर डेली का काम होगा वो अपने उठा लेंगे। इसलिए उसमें विवाद ही नहीं रहेगा कि अंतिम में इसका स्वामित्व किसके पास है। जब तक संगठन चलेगा, जब तक समाज के लोग चाहेंगे वहां निःशुल्क रह सकते हैं, किसी भी
राजनीतिक पार्टी का वहां पर चर्चा परिचर्चा हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए, जैसे अभी जेपीएससी यूपीएससी या तो एसएससी यूपीएससी जो निकलेगा, अभी ऑनलाइन का जमाना है। कल्पना के अनुसार हम लोग सोचते हैं कि 30-40 का एक हॉल बनाते हैं जिसमें 30-40 स्टूडेंट बैठेंगे, टेबल चेयर रहेगा और एक प्रोजेक्टर और लैपटॉप के साथ दिमाग में जो स्क्रीन में चलाता है ऑनलाइन क्लास से करेंगे तो टीचर का खर्चा भी हम लोग का बचेगा। मान लीजिए 20,000 या 50,000 कोर्स का फी है, तो हर आदमी तो दिल्ली जा नहीं पाएगा, लेकिन वही पढ़ाई अगर हम लोग रांची में उसको उपलब्ध करा दे तो पढ़ सकता है। ये छोटा छोटा एजेंडा हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब कल से आप लोग ऐसे जाते समय आप लोग का नहीं लगेगा। आज ही कहीं पर एक छोटा सा पढ़े थे, उसको बता रहे हैं, आज तुरंत है उसको देखे थे तो उसको समझ में आया कि कमल का फूल है वो तो